पूरा साल आम आदमी पार्टी के लिए कैसा जाएगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, पर इसमें कोई शक नहीं है कि साल की शुरुआत उनके लिए बहुत ही खराब साबित हुई है। वो भी तब जब साल को शुरू हुए एक हफ्ता ही हुआ है, जहां साल की शुरुआत में ही ईडी ने दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बात फैलने में देर नहीं लगी कि शायद अरविंद केजरीवाल अब अरेस्ट होते दिखेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ तक कि उनके घर के आसपास की भी सिक्योरिटी को बढ़ा दी गई थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईडी रेड के बहाने केजरीवाल को अरेस्ट करके ही मानेगी। ईडी, जिस पे ये इल्जाम लगता है कि यूनियन के इशारों पर काम करती है, आए दिन आम आदमी पार्टी के मेंबर्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। इसलिए भी केजरीवाल और यूनियन गवर्नमेंट के बीच झगड़े बढ़ते दिख रहे हैं। इसी के साथ केजरीवाल और एलजीवीके सक्सेना में आए दिन पावर स्ट्रगल के कई मामले हमने देखे हैं और कितनों को तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट लेकर जा पहुँचे हैं। हालांकि एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा दिल्ली सरकार को ही चेतावनी दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम देखेंगे। आप इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि ये केजरीवाल और एलजीवीके सक्सेना के आपसी झगड़ों में पहला मामला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। आए दिन इनके कई मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद दिखते हैं, जिससे सीजेआई चंद्रचूड़ भी तंग आ चुके हैं और एक हियरिंग के दौरान जमकर टाट भी लगाई थी। रिसेंट का मैटर जुड़ा है आम आदमी पार्टी के फरिश्ते दिल्ली के स्कीम से। ये स्कीम जो रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स को फ्री ट्रीटमेंट देने के इरादे से लॉन्च हुई थी, पिछले एक साल से ठप पड़ी हुई है। इसलिए क्योंकि इसके मेडिकल बिल्स कई हॉस्पिटल्स में पेंडिंग है। दिल्ली सरकार की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता मौजूद थे, को बताया कि इस स्कीम में पेंडिंग बिल्स की वजह से कई हॉस्पिटल्स रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स को एडमिट करने से कतरा रहे हैं, जो सोसाइटी में आम आदमी पार्टी की इमेज को खराब कर रहा है। प्ली में दिल्ली सरकार ने उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग की है जिन्होंने इस स्कीम को चलाकर ठप करवाया है। और तो और एलजीवीके सक्सेना पर भी ये इल्जाम लगा था कि वे आए दिन केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हालांकि आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस स्कीम में दूर दूर तक एलजीवीके सक्सेना का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। जितना ये आपके लिए सुनना शॉकिंग था, उतना ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने फंड्स रुकने के पीछे का कारण GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 को बताया था, जिसकी वजह से सेंटर ने सर्विसेज के ऊपर का कंट्रोल LG को दे दिया था। सिंघवी ने पिछले हियरिंग में LG के हेल्थ डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट को भी चैलेंज किया था। हालांकि फ्राइडे की हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट संजय जैन, जो कि दिल्ली एलजीवीके सक्सेना को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने बताया कि जैसा ये दिल्ली सरकार शो कर रही है कि ये झगड़ा दिल्ली सरकार वर्सेस LG का है या गवर्नमेंट के दो ऑर्गन्स की लड़ाई है, सब झूठ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता मौजूद थे, के सामने अपने सबमिशंस पेश करते हुए एडवोकेट जैन ने कहा, "This was not a Council of Ministers versus Lieutenant Governor issue. This scheme was governed by a society which has in a recent meeting decided to release pending funds." जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुना कि फंड्स रिलीज ही हो गए हैं, तो जस्टिस गवई ने कहा, "Then we will dispose of the petition. File an affidavit saying that you are going to release the funds. That will be the end of the matter." और मामले को खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इसके साथ ही जस्टिस गवई ने ये भी कहा कि LG सारे मामले प्रेस्टीज का ना बनाए तो सही रहेगा, एंड सेड, "Ask the Lieutenant Governor to not make every issue a prestige issue." हालांकि इस बात का विरोध करते हुए सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने कहा कि वे यही समझाना चाह रहे हैं कि इस मामले में दिल्ली एलजीवीके सक्सेना किसी एंगल से इन्वॉल्व नहीं है। He stated, "This is what I wanted to point out. This is a society headed by the health minister. It is the health minister who conducted the meeting and released the funds. This is why I was very surprised that this was brought to this court in this manner. Petitioner has used this honorable court's forum to agitate something. It's a classic case of a storm in a teacup. Much ado about nothing. There's nothing in this matter." एडवोकेट की ये बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी शॉक हो गई थी और एक ऑर्डर देते हुए कहा, "File an affidavit to that effect. If we find that the minister has taken us for a ride, then we will impose exemplary cost." हालांकि इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को कहा कि वे कोई भी फैसला उनकी साइड के भी सबमिशन सुनने के बाद ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एंड स्टेटेड, "Your lords may make these observations after I file a reply." LG को अफिडेविट सबमिट करने को ऑर्डर देते हुए ये मामला खत्म हुआ। अब आप भी सोच रहे होंगे कि दिल्ली सरकार ने कैसे GNCTD अमेंडमेंट एक्ट को फंड्स रोकने का कारण बताया है और कैसे इस मामले में LG के इंटरफेरेंस को शो किया है। तो असल में दिल्ली सरकार ने बताया था कि GNCTD के हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टिव के बावजूद कि इस स्कीम में आउटस्टैंडिंग बिल्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ ऑफिशियल्स की वजह से ये नहीं हो पाया और उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया।
किया। द दिल्ली गवर्नमेंट इन इट्स प्ली टू द सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन द स्कीम्स de facto inactivity for over a year, attributing the predicament to outstanding payments totaling rupees 7.17 crores for 42 private hospitals. The plea highlighted the dire consequences on medical assistance for accident victims, leading to loss of lives in the absence of timely and effective treatment. और क्योंकि यूनियन के द्वारा GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 की वजह से दिल्ली सरकार की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो वे इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। As per the amendment, only the LG, either acting on the recommendation of the National Capital Civil Services Authority or at his sole discretion, possesses the power to initiate action against defaulting officials. और इसी लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह से ही दिल्ली सरकार ने हवाला दिया है कि वे फरिश्ते स्कीम को रिवाइव करने में असमर्थ रहे हैं। इसके बावजूद कि अरविंद केजरीवाल ने LG को इस मामले से जुड़े कई लेटर्स लिखे थे, जिसका एक भी रिस्पॉन्स उन्हें आज तक नहीं मिला है। अपने प्ली में दिल्ली सरकार ने ये भी मेंशन किया था that hospitals are now reluctant to accept accident victims and this scheme has practically become defunct for more than a year since payments to the majority of the hospitals have not been made. These has had a catastrophic impact on the medical aid available to victims of road accidents and lives are being lost on the streets for want of timely and effective treatment. इस मामले में भले LG-VK सक्सेना नहीं शामिल होंगे, पर उन्होंने दूसरे मौकों पर केजरीवाल की परेशानियां जरूर बढ़ा दी है। LG-VK सक्सेना ने हाल ही में CBI को इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी है इन द alleged corruption case of rupees 223 crores in Delhi government's Department of Forest and Wildlife against 2 officials. इसी के साथ ही Delhi LG also gave the nod to ACB and GNCTD to go ahead with a probe against 2 senior women health officials of a Delhi government-run hospital in an alleged bribery case. ये मामला तो फिर भी सुलझता दिख रहा है, पर ईडी से केजरीवाल कैसे ही बचेंगे। उनके तीसरे समन को इग्नोर करने के बाद ईडी बहुत फॉर्म में दिखी है और केजरीवाल द्वारा लिखे लेटर को अच्छे से एग्जामिन कर रही है और शायद तुरंत उन्हें चौथा समन भी भेज सकती है। तो देखना अब ये होगा कि क्या आए दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी या कम हो सकती है। इस न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।